Hello, bachcho. Let's see the question. The question is the hormones that initiate the ejection of milk, stimulate the production of milk and growth of ovarian follicles respectively are called. यहाँ पे बोल रहा है हमें ऐसे हार्मोन्स को बताना है जो यहाँ पे मिल्क इजेक्शन में हेल्प करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ कराते हैं। तो वो कौन से हार्मोन्स हैं? तो हमें यहाँ पे ए बी सी डी और ई ऑप्शंस यहाँ पे हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स होते क्या है? व्हाट आर हॉर्मोन्स? तो हॉर्मोन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स और ये जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं they act as intercellular messenger। वो इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। दे एक्ट एज एन इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होने का मतलब है कि वो कम अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो हमसे जो फर्स्ट पूछा है वो है इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन कराता है? तो यहाँ पे जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है इट इज ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये हार्मोन कराता क्या है? तो ये हार्मोन जो है इट कॉजेज द रिलीज ऑफ द मिल्क। इट कॉजेज द रिलीज ऑफ द मिल्क। तो मिल्क का जो रिलीज होता है या फिर मिल्क का जो इजेक्शन होता है फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क का इजेक्शन होता है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे ये किस तरह से होता है? ये होता है बाय द सक्लिंग एक्शन। बाय द सक्लिंग एक्शन। यहाँ पे जो बेबीज का जो सक्लिंग एक्शन होता है ओवर द निपल्स, द सक्लिंग एक्शन विच इज डन बाय बेबीज ओवर द निपल्स ऑफ द मैमरी ग्लैंड। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता है एंड इट कॉजेज द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। ये जो हार्मोन होता है विच इज द ऑक्सीटोसिन इट इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीटोसिन is released by posterior pituitary। ये रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। और यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये रिलीज करता है दिस हार्मोन विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड देखें तो आता है स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो होता है ऑल्सो इनसाइड द मैमरी ग्लैंड। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन? द हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। द हार्मोन इज प्रोलैक्टिन एंड प्रोलैक्टिन को शॉर्ट में पीआरएल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पीआरएल। तो यहाँ पे ये जो पीआरएल है इट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इट इज सेक्रीटेड बाय एडेनोहाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। इट इज सेक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो इस हार्मोन को सेक्रीट करता है विच इज द प्रोलैक्टिन एंड दिस हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस हार्मोन विच इज द प्रोलैक्टिन विच इज सेक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो एनलार्जमेंट होता है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है विच इज नोन एज द प्रोलैक्टिन एंड इट द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे लास्ट दे रखा है द थर्ड इज द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। यानी कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है यानी कि ओवरीज में जो फॉलिकल्स है उनका ग्रोथ जो होता है वो किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? तो वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन विच इज अ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन।
और ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, इट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एफएसएच। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें दे रखा है ओटी। ओटी इज ऑक्सीटोसिन। दिस ऑक्सीटोसिन को ही शॉर्ट में बोलते हैं ओटी। इट इज नोन एज ओटी। तो यहाँ पे ओटी, पीआरएल विच इज प्रोलैक्टिन एंड एफएसएच विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।